एक्चुअली इंसान को किसने क्रिएट किया है? आप कहोगे प्रकृति ने, आप किसी की संज्ञा दोगे, क्योंकि आप इंसान की क्रिएट, इंसान ने तो इंसान क्रिएट किया नहीं है, क्योंकि इट इज ऑटोमेटिक डिवाइस। क्यों? इंसान भी ऑटोमेटिक डिवाइस है, जो भी ऑटोमेटिक एनर्जी से नहीं चलती है। तो ये हमारा इंसान जिसने क्रिएट किया है, मैं उसे भगवान कहता हूँ। चाहे आप उसे सोर्स ऑफ एनर्जी मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ। मान लो एक समय उस सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसने एक्चुअली इसे क्रिएट किया, इंसान को क्रिएट किया, तो क्रिएटर ही एनर्जी इनपुट करेगा उसमें, क्योंकि वो क्योंकि हमारा शरीर ऑटोमेटिक डिवाइस है, क्योंकि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं। माइंड किससे कंट्रोल हो रहा है? एवरीथिंग इज कंट्रोल ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक डिवाइस में इज नीड टू सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, वो हमारा गॉड ने इनपुट दिया उसमें, उसे हम गॉड कहते हैं। जिस प्रकार से, जैसे मैं एक उदाहरण और देना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान की मृत्यु होती है, कोई बीमार रहता है तब मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। जो व्यक्ति है, क्या है, अपने लिए, मेरे रिश्तेदारी में था एक व्यक्ति जो अपने रिश्तेदार, अपनी वाइफ से कह रहा है कि चाय बना के लाओ। जैसे वो चाय बना के ले, तब तक वो बैठा बैठा रह गया, उसकी मृत्यु हो गई है। इस तरह के केस देखे हैं ना, कुछ कोई बीमारी ना कुछ। मुझे लगता है कि उसमें से जिस प्रकार से, जैसे मान लो मोटर चल रही हो बिल्कुल रनिंग में, ऑटोमेटिक लाइट चली जाए तो मोटर पूरी सही है, लेकिन वो बंद हो जाएगी। इसका मतलब मैं इसीलिए इसकी कोरिलेट कर रहा हूँ कि इसमें से 100% एनर्जी गई है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक था। ये बंदा अपने आप चाय मांग रहा था, अपने आप सब कुछ कर रहा था, वो गया यहाँ से, यानी एनर्जी गई। वो बंदा बिल्कुल सही है, उसके बुद्धि हाथ पैर है, वही सारा मस्तिष्क है। आप खाना खिला के देखो, आप नहीं खिला सकते, क्योंकि क्रिएटर ही केवल एनर्जी इनपुट कर सकता है उसमें। उसने की, उसने ले ली। और एनर्जी कैसे गई? कभी हमने साइंस से देखा कि एनर्जी न तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इट इज ए ट्रांसफरेबल फॉर्म, किसी भी रूप में चेंज हो सकती है। ये जैसे हमारे शरीर से निकलती है, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस की जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ, जैसे कि अब हम दो व्यक्ति है, क्या है, दो क्या, काफी मोबाइल कनेक्ट होंगे, एक पाथ से जुड़े हुए हैं, उसे हम महसूस कर रहे हैं कि हम इंटरनेट से जुड़े हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं हम, क्योंकि ये इंटरनेट, अब कहेंगे इसे हम इंटरनेट ही, क्योंकि हमने मान लो भगवान कहा तो इंग्लैंड इसे गॉड कहते हैं, कोई क्वेश्चन कुछ कहता है, कोई नाम कुछ भी रख लो, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे हम आइडल मान के चल रहे हैं, कुछ लोग प्रकृति की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन बिना उसके कोई कुछ, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि हम आपस में कनेक्ट हैं, इसे हम इंटरनेट कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक क्या है? ये हम फिजिकली देखेंगे तो सभी मोबाइल एक दूसरे से एक सीपीयू के थ्रू कनेक्ट हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपने महसूस किया हो कि मेरे साथ कोई इंसान बैठा हुआ है, कभी कभी देखिए आप मेरे ख्याल से आपकी जो है ना टावर टावर नहीं, इंटरनेट आपकी वीक है किया और होगा। टेक्निकल मैं प्रॉब्लम आ जनरली रही नहीं कह है। रहा हूँ कि आप जो महसूस करते हो, 1 मिनट बाद आपका फोन आ जाता है, वही काम हो जाता है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आत्मा है हमारी, एक आत्मा, एक दूसरे इंसान की आत्मा, सभी जीव आत्माएं एक कनेक्शन से कनेक्ट हैं, उसको कंट्रोल करने वाला भगवान है। जैसे जैसे हमारा मोबाइल है, आपका मोबाइल है, औरों के मोबाइल है, इसमें हमारी सिम पड़ी हुई है। सिम सिम को देखोगे आप सिम को बाहर निकाल दो, वो कुछ काम नहीं करेगी। आप उससे कहो कि बात कर दो, वो बात नहीं करेगी जब तक आप मोबाइल में नहीं डालोगे, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस मोबाइल के लिए बनाई है। ऐसे ही आत्मा है, जी आप जी कहो कि जी, आत्मा रुके। कुछ कर नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, तो आप सिम पे भी कुछ करवा के देख लो, वो भी कुछ नहीं कर सकती जी, है। ऐसे, ओके, लेकिन सिम रुके। का ही रोल है कि हम ठीक है। आपसे और रिमोट में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। सिम का क्या है कि हाँ, थोड़ा सा रुके यहाँ पे, थोड़ा सा रुक जाए यहाँ पे। आपकी बात मैंने सुन ली है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं आपको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। आपने काफी देर तक बोला है, थोड़ा सा रुक जाएं। ये देखें, ये बोले जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा रुक जाएं। हाँ, रुके रुके। अरे रुके, थोड़ा सा रुक जाएं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये देखें, ये शुरू हो गए हैं ये। चलें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप इतना कंटिन्यू नहीं बोलें, वो मेन मुद्दे आप मिस कर जाते हैं। देखें, एक चीज़ तो समझें, ये इनको मैं थोड़ा-सा ये समझ नहीं पा रहे हैं, या मुझे लग रहा है स्क्रीन भी नहीं देख पा रहे हैं। देखें, यहाँ पे एक चीज़ को समझें आप कि
आपने यहाँ पे कई सारे क्लेम किए हैं। आपने तो एक चीज़ ये कह दी कि हम सभी जो हैं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और आपने ये कह दिया कि उससे जो है मोबाइल सारे जुड़े हुए हैं और मोबाइल सारे सीपीयू से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, तो इसमें आप गलती कर रहे हैं, उसका मत इस्तेमाल कीजिए साइंस का। ये ठीक है, अच्छी बात है कि आप इंजीनियरिंग किए हैं, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आपको इसकी टेक्निकल पॉइंट्स नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है, सीपीयू से मोबाइल नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है ना? और इंटरनेट जो है वो इंटरनेट सीपीयू हम जो सिंपल सा यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए, उससे नहीं जुड़े होते। अब देखिए आपने क्या-क्या क्लेम किया है यहाँ पे। आपने एक क्लेम किया है कि आत्मा के अंदर हर शरीर के अंदर आत्मा रहती है। फिर आपने ये क्या कहा कि इंसान के अंदर आत्मा रहती है और वो ऑटोमैटिक डिवाइस है। फिर आप आगे वहाँ पे पहुँच गए कि भई ये जो है एक सिम है, सिम से आपने कंपेयर किया कि जैसे सिम को हम निकाल देते हैं डिवाइस से, मोबाइल से हम जैसे निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद से क्या होता है यहाँ पे कि भई वो काम नहीं करता है, और आपने आत्मा से इसको तुलना की। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा जो कंपैरिज़न फ़ाल्सी जो होता है, जो लॉजिकल फ़ाल्सी होता है या फ़ाल्सी जो होता है, ये आपने प्रयोग किया है यहाँ पे। भई यहाँ पे एक तरफ आप ये बता रहे हैं कि मोबाइल बनाने वाला उसमें जो है आत्मा खुद डाल रहा है। मतलब सिम डाल रहा है, खुद सिम डाल रहा है, खुद निकाल रहा है। यहाँ पे ये आप कर रहे हैं। यहाँ पे वो बंदा जो है इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं चिंता कर रहा है कि हमें ये सेल फ़ोन जो है यूज़ करना है या कौन-सा सेल फ़ोन यूज़ करना है, उसके हाथ में है। वो सिम जो है जिस मोबाइल में चाहे वहाँ पे दे दे, जिसके नाम से मन करे उसके नाम से रजिस्टर्ड करे। और तो और, हर 1-2 साल पर चीज़ें अपडेट होती हैं, चेंज होती हैं। तो जब चलो। अप हाँ, सुनें, मेरी बात को सुनें। जब अपडेट होती है, चेंज होती हैं, तो वहाँ पे सिम को आप मोबाइल से निकाल कर और खुद ही दूसरे मोबाइल पे डाल देते हैं। यहाँ पे ये क्रिएटर ये गलत है काम सर, कर रहा सिर्फ है। अपनी थोड़ा अपनी ही बात रुकें। को सिर्फ तवज्जो देना, नहीं, अपनी रिसर्च देखिए को देखिए, आप। 1 मिनट, थोड़ा-सा रुक जाएँ आप। आपकी इतनी देर से आप बोल रहे थे, मैंने पूरा सुना। अब मुझे क्लियरिफ़िकेशन अगर आप यदि आप नहीं खुली देने बहस देंगे, करना चाहते हो तो कोई देखिए कल। नहीं देखिए ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो आपने काफ़ी देर बोला है ना, थोड़ा रुकें, हमारी भी बात सुन लें ना। आपने इतने सारे क्लेम कर दिए। मुझे देखिए, ये भाग गए ये। जब तक आते हैं तब तक मैं इनके जितने क्लेम हैं उस चीज़ों को मैं बता दूँ। दरअसल इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इन्होंने तुलना की। अब ये बताएँ आप हमें कि जो आपकी तुलना थी, इस तुलना को थोड़ा-सा समझना होगा हमें। यहाँ पे क्रिएटर इन्वॉल्व है, वही सिम को बना रहा है, वही मोबाइल अपडेट कर रहा है। जब न्यू जनरेशन की जैसे 2G आई, 2G के बाद से 3G आई, अब उसके पास 3G मोबाइल आता है, तो वो सिम को फिर 3G के कंपैटिबल बनाता है और 3G में डालता है। 4G आता है, 4G के कंपैटिबल बनाता है, उसमें डालता है। 5G आए आ रही है, उसमें 5G में डालेगा वो। तो यहाँ पे क्रिएटर जो है अपडेट कर रहा है। उस बॉडी को भी अपडेट कर रहा है, सिम को भी अपडेट कर रहा है। ये तुलना कर रहे हैं गॉड से। जब आप गॉड से तुलना कर रहे हैं, तो गॉड जो है वो कतई भी ये काम नहीं कर रहा है। अरे! उसको तो ये तक भी नहीं पता है कि उसका जो है उसने कुछ लोग बोलते हैं कि भई कुरान जो है लास्ट किताब है। तो बताइए लास्ट किताब है, वो 1400 साल पहले से आज तक अपडेट ही नहीं हुआ। अगर इस्लाम के हिसाब से माने तो 1400 साल से तो उनका अल्लाह अपडेट ही नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, इंसान के अंदर से आत्मा वो कब निकालेगा और कब घुसेड़ेगा? जो आप ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। जैसे सिम में इंसान क्रिएटर है, वो निकाल रहा है ना, वो अपडेट कर रहा है ना। यहाँ पे हर इंसान, इतने सारे प्राणी हैं, इतने सारे जीव-जंतु हैं, सबके अंदर से वो कब निकलता है? एक बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। अभी मेडिकल सुविधाएँ जब तक नहीं थी, तब क्या हालत थे? तब क्या हालत थे? बच्चे जो हैं बर्थ टाइम में मर जाते थे। बर्थ के समय मर जाते थे। तब क्या वो ईश्वर आके मार देता था? बताएँ हमें, ईश्वर आके मार देता था, गॉड मार देता था, अल्लाह मार देता था उन बच्चों को? अभी भी कई सारे ऐसे होते हैं जो अ, अपाहिज लोग हो जाते हैं, या फिर उन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं। तो जो कोमा में होते हैं वो कुछ भी एक्टिव, उनका आत्मा कहाँ होता है? आत्मा उनका होता कहाँ है?
तो आपका पूरा जो कंपेयर था, आपने कुछ-कुछ साइंस के टर्म इस्तेमाल किए और देखिए ये कितना इसको हम लोग बुदचिली कहेंगे या कायरता कहेंगे कि डिबेट में आप ऐसे क्लेम करो। ये भी दिखाने का प्रयास करो कि आपको काफ़ी जानकारी है और आप लगातार बोलते रहें और जब मैंने आपको बोलने के लिए जब मैं बोलना शुरू किया तो आप भाग गए। ये भगौड़ापन होता है। अगर आप वास्तव में थोड़े से भी मुझे तो डाउट है कि आप शायद इंजीनियरिंग किए हैं कि नहीं किए हैं क्योंकि आपको एनर्जी की डेफिनिशन नहीं पता थी। आप कभी एनर्जी को गॉड कह रहे थे, अगले ही पल उसे आत्मा बता दे रहे थे, अगले ही पल आप जो है पत्थर में भी एनर्जी बता रहे थे। अगले ही पल जो है आप कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं, साइंस के टर्म से कंपेयर कर रहे हैं। भई आपने एक बात और कही थी कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट में हम लोग क्या करते हैं इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, हम इंटरनेट को नहीं दिख रहे हैं। अरे भैया इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़े हैं और एक-दूसरे को बातें कर पा रहे हैं। आपका अगर ईश्वर जो है वो अगर इंटरनेट की तरह वो है इनविजिबल है, अगर इनविजिबल है तो भैया फिर बातें तो करवाओ। वो नेटवर्क तो इनविजिबल है ना, उसका जो रिस्पॉन्स है वो होना चाहिए ना, वो ऑडिबल होना चाहिए या विजिबल होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। तो है क्या? वो क्या नेटवर्क है? कुछ दिन बाद कहोगे कि भैया ईश्वर जो है वो नेटवर्क है। वो भीतर जैसे इंटरनेट जाता है ना वैसे दिखाई नहीं देता। अरे ठीक है नहीं दिखाई देता लेकिन यहाँ पे हम लोग एंड टू एंड कनेक्टेड तो हैं, एंड टू एंड बात तो कर पा रहे हैं, विजिबल तो हैं। इंटरनेट नहीं दिखाई देता लेकिन उसका रिस्पॉन्स तो दिखाई दे रहा है। आप वो काट दो, वायर काट दो या फिर जो आप डिवाइस है, जिस डिवाइस से आप कनेक्टेड हो उसका वाई-फाई बंद कर दो, उसके जो है वो नेटवर्क को ऑफ कर दो। मोबाइल से आप जुड़े हो तो उसके सिम वगैरह निकाल दो या कुछ ऑफ कर दो ना, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दो, नहीं जुड़ पाओगे। तो यहाँ पे आप जो है गॉड हर पल आपसे जुड़ा हुआ है और आप सबूत देने की बारी आई तो आप भाग गए। तो ये भगौड़ापन है। मैं इसे कहूँगा कि अगर आप टेक्निकल फ़ॉल्ट हुआ होता तो समझ में आता, लेकिन आप ये कह के भाग गए कि भई आप ही बोलेंगे और इतने देर बोलने के बाद से तो ये कह के भाग गए हैं, तो मैं इसको भगौड़ापन कहूँगा। मैं आपको आगे इनवाइट करूँगा फिर से कि आप आएँ, अपनी बातों को रखें और दूसरों से भी सुनें। जब आप अपनी बात कहें ना, तो दूसरों को भी कहने देवें। उसका प्रतिक्रिया भी तो ये तो क्लेम होता है ना, एक तरफ़ा आप क्लेम करते जाएँ और दूसरा जब उसका रिस्पॉन्स दे तो आप भाग जाएँ। ब्रह्मांड आवरण के अंदर है ईश्वर, अगर इसके बाहर तो वह उनके नियमों से भी बाहर होगा। अगर अंदर है तो वह ब्रह्मांड का पार्ट होगा और उसे भी उसके नियमों को फ़ॉलो करना होगा। हाँ, बिल्कुल वही। इनको लिविंग नॉन लिविंग का अंतर नहीं पता चल पा रहा था, कंपेयर इनको करने नहीं आ रहा था। जब भी आप इंसान के क्रिएशन से किसी चीज़ की तुलना करते हो, ऑटोमैटिक ये बोल रहे थे, इंसान ऑटोमैटिक नहीं होता है। इंसान कतई ऑटोमैटिक नहीं होता है भाई साहब, इनको एवोल्यूशन नहीं पता था। ये कंपेयर तो कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि हमने मोटर बना दी, हमने ये अरे उनका इवोल्यूशन हुआ है, पर शुरू में मोटर जो बनी थी, वो किस तरह की मोटर थी? आप देखें कि पहली बार जब इंटीग्रेटेड सर्किट बनी थी, तो पूरा एक रूम लग गया था इंटीग्रेटेड वीएलएसआई की जो इंटीग्रेटेड सर्किट आज हम वीएलएसआई में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड हम नैनो स्केल की बातें कर रहे हैं आज। तो आज इतने छोटे-छोटे चिप में हम जो है इतने ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ कर पा रहे हैं, कंपोनेंट्स यूज़ कर पा रहे हैं और उस समय पूरा एक रूम लग गया था एक सिंपल इंटीग्रेटेड सर्किट में। हमने इवोल्यूशन के थ्रू इन चीज़ों को विकसित किया, इनको इवोल्यूशन नहीं पता था। इंसान का इवोल्यूशन हुआ है, ऑटोमैटिक नहीं है वो, कि आपने कह दिया और इंसान अचानक से आत्मा डाल दिया भगवान ने और इंसान बन गया। नहीं भाई, इवोल्यूशन हुआ है धीरे-धीरे, तब जाके इंसान आया है। तो ये चीज़ें इनको पता नहीं थी। ख़ैर, तो वरुण जी यहाँ पे लिखते हैं कि ईश्वर वो एनर्जी है जो काऊ फैट में होती है। अच्छा, काऊ फाल्ट में होती है। ओके, ओके। हाँ, ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भैया जब एनर्जी ही है तो एनर्जी तो पहले वो बायो प्लांट आता था ना? ये बहुत सही बोला है इन्होंने। बिल्कुल सही कहा है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जानवरों का गोबर, लीद कहते हैं, इनको उठा-उठा के बायो प्लांट में डाला जाता था, उससे एनर्जी गैस बनाई जाती थी और गाँवों में जो है उसको लोग कुकिंग इस्तेमाल करते थे कुकिंग करने में, उन गैसेस का। तो फिर कहो कि वो एनर्जी है। यहाँ पे योजना व्लॉग्स जो हैं वो कुछ लिख रहे थे यहाँ पे। ये लिख रहे थे एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली साइंस जर्नी सर, लेकिन इनको समझ नहीं आएगा। हाँ, वो भाग गए ना, उन्होंने ये दिखा दिया कि उनको सुनना ही नहीं है। आस्था ऐसी ही होती है। आप पढ़े-लिखे होते हैं
और आपको जैसे ही ये लगता है कि किसी ने सही बात कह दी, आप तुरंत आपकी आस्था हर्ट होती है, आप भाग जाते हो। आपको सुनना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, अपनी आँखें खोलनी चाहिए। और ये कायरता की पहचान होती है जब आप सही बातों से भागने लगते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, बिल्कुल बोलने दिया गया था, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहे थे। जब उनको स्टॉप कहा गया, रुकिए, तो वो सुनना भी नहीं चाह रहे थे। अच्छा, इसके बाद से अभि यादव ये लिखते हैं, आत्मा सोते समय ये बेहोश होने पर कहाँ जाती है? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। वो थोड़ा-सा रुके होते तो उनसे काफ़ी चर्चा होती, और मैं तो ऐसे बंदों को काफ़ी समय देता हूँ, बहुत समय देता हूँ। अब लेकिन उनको शायद नहीं चर्चा करनी थी, या उनको समझ में आ गया था कि वो रह पाएँगे ज़्यादा समय, तो भाग ही गए फिर। अच्छा, वरुण जी यहाँ पे लिखते हैं कि गपोड़ी इंजीनियर है ये, फालतू बात कर रहा है। हाँ, ये चीज़ जो है। अच्छा, यहाँ पे अरुण कुमार जी ने लिखा है, भक्त इंजीनियर। ओके। डॉक्टर संदीप जी यहाँ पे लिख रहे हैं, डॉक्टर संजय श्रमण जोथे के लेखों को पढ़ेंगे तो पाएँगे किस तरह से जनता आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में फँस जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैंने श्रमण, अच्छा, डॉक्टर संजय श्रमण, हाँ, उनके पोस्ट वग़ैरह आते हैं। अच्छा लिखते हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। जी, शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे अविनाश मालवाडे, ये यहाँ पे लिखते हैं, इफ गॉड इज़ द क्रिएटर देन हू हैड क्रिएटेड गॉड? हाँ, ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। यही एक सिंगल सवाल है जिसको अगर कुछ लोग उठा लें ना, तो भी उनका क्लियर हो जाएगा कि भई अ, है कि नहीं है गॉड। अच्छा, इसके बाद से वीएल हरि नायडू लिखे थे, आस्क वेदर देयर इज़ एनी आइडेंटिटी टू आत्मा और सोल? हाँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। ये सारे सवाल हैं, मैं सारे सवाल इनके सामने रखने वाला था कि भई देखिए, पब्लिक भी आपसे पूछ रही है सवाल। और बिल्कुल डिबेट होती है, जब आपके जो सवाल आते हैं, वो सवाल भी उनके सामने रखे जाएँगे, आगे भी रखे जाएँगे। भाग गए वो।